उस टाइम ना ये गलत हो गया। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हम एपिड्यूरल का जो नीडल है वो डाल रहे हैं, उस टाइम वो चीज़ गलत हो गई, उनको नहीं बतानी चाहिए थी मुझे, और वही मैंने गलती कर दी पहली बारी में। उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी जो उधर हो रहा था, एंड आई कुड सी जब उन्होंने बेबी को निकाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राय परिवार व्लॉग्स। तो आज मैं आपको अकेले दिख रही होंगी व्लॉग में, क्योंकि टुडे आई एम गोना शेयर माय इंटायर डिलीवरी का एक्सपीरियंस। और क्या था, मेरा सी सेक्शन था, नॉर्मल था, क्या था, मतलब बहुत लोगों को तो वैसे भी पता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आई हैव बीन गेटिंग डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन व्हाट्सएप, और कॉल पे भी लोग कुछ पूछते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं पूरा ही अपना एक जो मेरी जर्नी थी वो एक दिन स्पेशली, एंड बाकी आपके जितने दिन आप हॉस्पिटल में होते हैं वो पूरा, तो इंटायर जो बर्थ एक्सपीरियंस है वो कैसा था, तो आज मैं आपसे वो शेयर करूँगी। इसलिए मैं हूँ, मैं टाइम निकाल के बिल्कुल थोड़ा बहुत जितना मैं रेडी हो पाई हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सो दैट मैं अपनी ऑडियंसेस के साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकूँ। और हाँ, ये मेरा फेवरेट ईयरिंग है, तो टू जस्ट, एक होता है ना कि आप उतना तैयार नहीं हो पाते हो, बट थोड़ा सा तैयार होते हो तो अपनी फेवरेट चीज़ें पहनते हो। तो हाँ, मैंने ये पहना है, और वैसे तो मैं अकेली नहीं हूँ। यू कैन सी रूडी, ही इज़ स्लीपिंग, एंड आप लोगों को पता होगा उसका नाम ने रुद्राक्ष रखा है, क्योंकि शिवा की, भोले की मैं भक्त हूँ, तो भोले पे रखना ही था, तो रुद्राक्ष। तो जो कहावत है कि एक फीमेल, एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। तो वो जो फीमेल है उनका भी एक रीबर्थ ही होता है इनटू अ कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, सिचुएशन, वर्ल्ड। क्योंकि आप अब खुद नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है जिसको आपने अपने अंश से निकाला है, पैदा किया है। तो ये पूरी एक जो जर्नी होती है, और मैं सच बता रही हूँ, मतलब जो मदर बन गए होंगे, जिन्होंने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो रिलेट कर पाएंगे। जो करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लाइक यू आर गोइंग टू फील द, क्या कहते हैं, मेरे को मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, एक इतना प्यारा और ऐसा डिवाइन फीलिंग है ये। इसीलिए शायद बड़े हमारे कहते हैं कि एक बार माँ तो बनना चाहिए। अब देखो, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जिनको है तो माँ बनो, तो ही पता चलता है कि वो फीलिंग क्या है। और इसलिए हमारी माएँ भी कहती है दैट माँ बनोगी तो पता चलेगा। तो चलो, आज मैं शेयर करूँगी अपनी पूरी मेरी डिलीवरी की बर्थ स्टोरी आप लोगों के साथ। और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ बोलने की, इतना भी कि आप तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, और इतना भी कि ये नहीं उठे। वैसे मैंने इसको थोड़ा स्लीप ट्रेन किया है, तो थोड़े साउंड में, वो एक बार गहरी नींद में होता है तो थोड़े साउंड में ही स्लीप्स वेल। सो येस, 18th को मैं गई थी, और आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा दैट मैं और सचिन गए थे, एंड वहाँ पे एनएसटी परफॉर्म हुआ था। क्योंकि जैसे ही आपका ड्यू डेट पास आने को होता है, तो डॉक्टर्स थोड़ा फ्रीक्वेंटली आपको विजिट के लिए बुलाते हैं टू मॉनिटर द हार्ट बीट एंड एवरीथिंग। और नॉन स्ट्रेस, ये एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी बेबी की हार्ट बीट, मूवमेंट, ये सारा मॉनिटर होता है। तो वो मेरा भी हुआ था उस दिन, और सब चीज़ें अच्छी थी, नॉर्मल थी, एवरीथिंग वाज फाइन। बट इट वाज लाइक कि नाउ यू कैन ऑप्ट ऑल्सो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है या सी सेक्शन। देखो, दोनों ही अपने में ही एक चैलेंज है, और ऐसा नहीं है कोई ईजी है तो कोई ईजी नहीं है। और 3 महीने पहले मैंने यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट किया था, क्योंकि उसके पहले हमारी फैमिली डॉक्टर है, उनको हम दिखा रहे थे। बट फिर वही हो जाता है कि बहुत दूर थे वो, रोहिणी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप यहाँ पे आसपास ही देख लो कोई अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि डिलीवरी के टाइम फिर वो ईजी होता है, और थोड़ा की हिस्ट्री भी पता होती है उनको। तो हाँ, यहाँ फोर्टिस ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर हम गए। हम अपोलो क्रेडल, यथार्थ और मैक्स और शारदा, ये सारे हॉस्पिटल्स हम देख कर आए थे, बट फोर्टिस हमको बहुत अच्छा लगा। अब 2 साल होने वाले हैं खुलने को उसको, तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, अरेंजमेंट्स, पीपल सारे अच्छे लगे। प्लस व्हाट मैटर इज़ द डॉक्टर। तो हमें आरती मैम मिली, और उनका रिव्यू तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब
शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ आई हैव केम अक्रॉस. फिर 19th May was the day when I was asked to get admitted. संडे था वो दिन एंड वो मेरा सी सेक्शन मैंने ऑप्ट खुद किया था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 19th डेट. तो सी सेक्शन का जो ऑप्शन था उन्होंने पूछा था मेरे से एक्चुअली, तो मैंने बोला था कि नहीं मुझे सी सेक्शन ही चाहिए बिकॉज मैंने नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ऐसे केसेस सुने थे. नॉट दैट कि आई वॉज थिंकिंग नेगेटिव और कुछ ऐसा, बट बस एक थॉट था मेरे मन में कि नहीं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बारी होता है कि दे इंड्यूस पेन, और अगर आपको नॉर्मल पेन नहीं आता है तो दे इंड्यूस पेन. और फिर बहुत बारी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि बेबी का एम्बिकल कॉर्ड अटक गया है गले में या हार्ट बीट तेज हो गई, कुछ भी, मतलब एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं एंड देन यू गो फॉर अ सी सेक्शन इमीडिएटली. तो बहुत बारी ये होता है. तो इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि कुछ वैसी सिचुएशन हो, इसीलिए आई बिफोर ओनली आई ऑप्टेड फॉर सी सेक्शन. वो भी तरह ओके. तो रूडी वापस हो चुका है, मैंने उसको सुला दिया. 18th को फिर ही डिसाइड हो गया था दैट 19th इज़ द डे. और 18th को रात के 12 बजे के बाद जो कि 19th टर्न हो जाता, तो आई वॉज आस्क्ड नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग 12 बजे के बाद ही. तो मैंने पहले मेरे खाना वाना खा लिया था और फिर बस फिर मैं टाइम से सो भी गई थी और कोशिश किया मैंने कि सो जाती बस नींद तो नहीं आ रही थी. एक्साइटमेंट भी थी, घबराहट भी थी, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स थी ऐसे. तो बट एनीवेज 12 बजे फिर हो गया. फिर मॉर्निंग सुबह हुई, फिर सबसे मिल के नहा के रेडी हो के आशीर्वाद ले के सबका हम निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए. तो जब गए वहाँ पे तो एडमिशन हुई, जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपकी होती है, रूम एलोकेट किया गया. तो इनिशियली मुझे उन्होंने दूसरे सेक्शन में रखा था जहाँ पे पूरी प्रिपरेशन वो कर रहे थे मेरी, जो भी कनोला होता है लगाने वाला. फिर आपके कुछ टेस्ट अगर पेंडिंग है या उस टाइम ऑन द स्पॉट चाहिए तो वो सारी चीज़ें, और फॉर्म एंड ऑल साइन कराते हैं, जो भी लाइक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, वो सारी चीज़ें थी. घबराहट मुझे बहुत हो रही थी बट मैंने थोड़ा सा हिम्मत रखा हुआ था और मैं वो शो नहीं करी थी फेस पे कि 2 रीज़न से. एक पहला तो ये था कि बेबी अगर मैं टेंशन लूँगी तो फिर अंदर जो है छोटू उसको कोई दिक्कत नहीं हो जाए, तो ये था. दूसरा ये भी था कि जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, पापा मम्मी दीदी, मेरा भाई भाभी सचिन मम्मा, मतलब सभी को एंटायर फैमिली, वो खुद देखो टेंशन में सब होते हैं, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है. तो मेरे को था अगर मैं ही दिखाने लग जाऊँगी, मैं ही स्ट्रेस आउट हो जाऊँगी, स्ट्रेस आउट, तो फिर उनका तो लाजमी है ना टेंशन, और उनका डबल हो जाएगा टेंशन. तो मैं थोड़ा सा थी, हंस रही थी, बोल रही थी कुछ मैं क्लिप्स और वीडियोस फोटोज़ डाल दूँगी जो आप देख पाओगे, रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से. तो फिर अराउंड लाइक 12 पौने 12 के करीब फिर वो मुझे ले गए ओटी के लिए, और सबसे मिलते हुए मैं गई. एंड मैंने अपने डॉक्टर से पहले ही रिक्वेस्ट किया था दैट मैम आई वांट दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ टाइम टू बी कैप्चर्ड, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम कर सकते हैं. तो मैम ने बात करके ऐसे मेरे फिर बोला कि हाँ स्वाति हम कर सकते हैं. दूसरा मैंने ये भी पूछा था दैट विल सचिन बी अलाउड, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भी रहे, तो अब क्या पॉसिबल है ये पॉसिबिलिटी. बट अभी यहाँ पे ये नहीं था, इसकी परमिशन नहीं थी, तो वो तो नहीं हो पाया. बट येस द कंप्लीट एंटायर शूटिंग पार्ट, वो एक्सपीरियंस वाला, वो मैम ने पॉसिबल कराया. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम. तो जैसा आप देखोगे वीडियो में, तो वो मेरे को ओटी लेगा, और वहाँ जाके जब फिर मुझे एक रिकवरी एरिया था, उनका रिकवरी रूम जैसा, तो वहाँ पे मुझे रखा थोड़ी देर, जहाँ दे चेक योर वाइटल्स एंड एवरीथिंग. तो वहाँ जाके मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा घबरा गई, क्योंकि तब सारे फैमिली मेम्बर्स भी बाहर रह गए, सिर्फ मैं थी वहाँ पे, या कुछ नर्सेस थी, तब तक मेरी डॉक्टर भी नहीं आई थी. तो मतलब लाइक दे वर प्रिपेयरिंग इन द ओटी एंड एवरीथिंग. फिर थोड़ी देर बाद लाइक आफ्टर 10-15 मिनट्स डॉक्टर आरती आई, एंड बस उनको देख के मुझे एक होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन, एक फीलिंग कि बस शी इज़ देयर, तो नाउ आई एम फाइन. तो फिर वो थोड़ा सा मन में रिलैक्सेशन और एक मेरा विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ ना, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं एक इंजेक्शन से भी डरती हूँ और हॉस्पिटल के नाम से डरती हूँ. तो ऑप्टिंग फॉर अ सी सेक्शन वॉज अ वेरी बिग डिसीजन, और वेरी कहते हैं ना बहुत ऐसे
हिम्मत करके, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके मैंने डिसीजन लिया था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को भी पैट कर रही थी दैट वाओ, लाइक मैं कितना बड़ा मतलब ये चीज़ करने वाली हूँ और नहीं घबराना है मुझे और मैं कर रही हूँ फाइनली। तो ये था। तो फिर मैम आई, फिर उन्होंने भी थोड़ा बहुत चेक वगैरह किया एंड देन वी लेफ्ट फॉर ओटी। और मैं खुद अपने फ़ोन से शूट करी थी, तो वहाँ जो नर्सेस थे वो कह रहे थे कि अरे मैम तो शूट कर रही है। तो मेरी जो डॉक्टर है ना, बहुत लाइट मूड और बहुत मतलब मज़ेदार है। ऐसा लगता है उनके अराउंड उनसे मिल के कि पॉजिटिविटी आती है ना, पॉजिटिव वाइब की। लगता ही नहीं है कि दैट आप एक डॉक्टर से मिल रहे हो, प्लस आप हॉस्पिटल में, प्लस आप ओटी में अपने सी सेक्शन के लिए जा रहे हो। तो फिर हम अंदर गए और ओटी आप मतलब जिन्होंने वीडियोस में देखा होगा ना, तो वो मेकआउट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी जा चुके हैं ओटी उनको पता है दैट काफ़ी सारे बीप साउंड्स आते रहते हैं मशीन्स की। और बहुत सारी नर्सेज थी वहाँ पे, कुछ डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिशियन थे, फिर आपके ये एनेस्थेसिस्ट थे, मेरे डॉक्टर थी, उनको हेल्प करने के लिए एक दो डॉक्टर्स थे। तो ये सारे वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे एंड फिर मुझे ले जाया गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप इधर जो ऑपरेशन थिएटर वाला जो बेड सॉर्ट ऑफ होता है उस पर, कि आप उस पर बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पे बैठी एंड जो भी वाइटल्स के और ईसीजी के सारे होते हैं मशीन्स एंड वायर्स, वो उन्होंने लगाए। आई डोंट नो द लाइक मेडिकल टर्म फॉर इट, तो जितना मुझे समाचार है मैं बता रही हूँ। तो वो लगाए एंड आफ्टर लाइक 5 मिनट्स उन्होंने, जब ये सारा हो गया उनका, फिर आपके वो वॉशरूम के लिए भी कैथेटर शायद ये बोलते हैं, तो वो लगाया जिससे आपकी यूरिन पास हो सके, क्योंकि जब आप बाद में एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो वो हेल्प करता है। होप नो। उसके बाद हाँ, अरे भाई 2 बच्चे, कभी वो उठ जाता है तो कभी होप चालू जाती है। तो चलो एनीवेज सॉरी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जो एनेस्थेसिस्ट थे उन्होंने बोला कि स्वाति अब आप बैठ जाओ उठ के। तो मैं उठ के ऐसे ही जैसे हूँ, तो जो बेड था अब ओटी वाला उसके इस तरफ में बैठ गई। उन्होंने एक पिलो मुझे पकड़ा दिया और उन्होंने बोला उसको टाइटली हग कर लो आप, और टाइटली हग करके थोड़ा सा ऐसे, जैसे आप हग ऐसे करते हो ना, तो ऐसे बेंड हो जाओ। और क्योंकि उनको वो एपिड्यूरल देना था, और वहाँ की पूरी जो स्टाफ और जो नर्सेज थे ना, वो इतने अच्छे थे, इतने हेल्पफुल थे कि मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। वो मुझे हर चीज़ में हेल्प कर रहे थे, बता रहे थे। तो वो सामने एक नर्स था एंड ही वाज स्टैंडिंग, और वो मुझे बता रहे थे कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे टर्न करो, ज़्यादा टिल्ट मत करो। तो वो सारा बताया, और प्लस उन्होंने भी मुझे पकड़ लिया था सो दैट मतलब मेरा गलत पॉस्चर ना हो जाए वाइल दे आर अप्लाइंग दी एपिड्यूरल। बट इसमें भी जब एपिड्यूरल अप्लाई कर रहे थे तो वो बताते हैं दैट वी आर गिविंग यू दैट, लाइक वी आर गेटिंग दैट नीडल इनसाइड यू, जो भी है। तो उस टाइम ना ये गलत हो गया। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हम एपिड्यूरल का जो नीडल है वो डाल रहे हैं, उस टाइम वो चीज़ गलत हो गई। उनको नहीं बतानी चाहिए थी मुझे। क्यों? क्योंकि अब आपको दिमाग को पता है कि दैट इंजेक्शन लगने वाला, तो वो जैसे ही हिट होता है आपके बैकबोन में, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्स में ऐसे हो जाती है। और वही मैंने गलती कर दी पहली बारी में। तो सबसे पहले तो क्या होता है, वो क्लीन करते हैं किसी कुछ लिक्विड या कुछ होता होगा जिससे पूरी ठंडक बहुत ज़्यादा ना फ्रीजिंग कोल्ड ऐसे लगने लग जाता है आपका पूरा बैक। और वो हर एक स्टेप आपको बताएंगे दैट वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस। तो उन्होंने मुझे फिर क्लीन करने का बताया कि स्वाति नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट दैट नीडल। अब बस फिर मेरी बॉडी ने रिफ्लेक्स ले लिया, बैठी है। तो जैसे उन्होंने बताया, और ऐसे एक तो पूरा ठंडा, और ओटी भी वैसे भी बहुत ठंडा होता है ओटी में, लाइक टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जैसे उन्होंने नीडल हल्का सा टच ही शायद किया होगा एंड मैंने रिएक्ट कर दिया, लाइक मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई। तो उन्होंने बोला नो स्वाति नो, दिस इज़ नॉट गुड, डोंट डू दैट। और वो जो नर्स भी थे तो वो भी, उन्होंने भी पकड़ लिया मुझे कि नहीं नहीं मैम मत करो आप। बट फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, डोंट टेल मी दैट यू आर इंसर्टिंग दैट नीडल। तो मुझे ना पता होगा, ना मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी, ना ब्रेन को पता होगा, राइट। तो वही हुआ। फिर उन्होंने नहीं बताया मुझे एंड उन्होंने फिर एपिड्यूरल दे दिया।
मुझे कोई पेन ऐसा कुछ नहीं, हाँ एक हल्का सा लगता है जैसे चींटी ने काटा है, तो वैसा वाला आपको हल्का पेन होगा, बट वो भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए था, ऐसा नहीं था कि लॉन्ग लास्टिंग ये वो, नहीं नथिंग। तो बस ऐसे किया और उसके बाद दे वाला कि अब आप बिल्कुल सीधा लेट जाओ और आपके दोनों हैंड्स ऐसे टेबल होती है उस पर होती है। तो मैं फिर, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग वो हड़बड़ा देते हैं या कहते हैं कि आप फटाफट लेट जाओ और, नहीं मेरे इसमें बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बिल्कुल आराम से बोला कि आप टेक योर टाइम, लाई डाउन। तो अपना आराम से जिस पॉस्चर में आप लाई डाउन होना चाहते हो, मतलब लाइक स्ट्रेट होके हैंड्स ऐसे आराम से, और फिर मैं धीरे धीरे अपना पैर ऊपर किया और मैं आराम से लेट गई। फिर मुझे हल्का हल्का पैर में ना लाइक ठंडक और झंझनाहट सी होने लग गई, और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ठंडा हो गया मेरा पैर, भारी होने लग गया है। तो मैंने डॉक्टर को बोला, जो मेरे एनेस्थेसिस्ट थे, तो उनको बोला मैंने कि डॉक्टर ऐसा हो रहा है, सो इज़ इट नॉर्मल? तो ही सेड यस यस यू विल फील दैट एंड डोंट वरी, इट्स इन द प्रोसेस, और यही होता है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा उस टाइम घबरा गई, मैंने बोला, और हाँ जैसे मैं लेटी तो उन्होंने मेरे सामने एक ग्रीन शीट लगा दी, चादर, सो दैट जो आगे ऑपरेशन हो रहा है वो मुझे ना दिखे, और मेरे ऊपर इतनी बड़ी लाइट्स ऑपरेशन थिएटर की। फिर धीरे धीरे पैर मेरे हैवी होने लग गया, थोड़ा गरम गरम सा होने लग गया। तो मैंने उनको बोला, मैं घबरा रही थी, मैंने बोला कि अभी भी आई कैन फील समथिंग, सो डोंट स्टार्ट द लाइक ऑपरेशन एंड ऑल। मेरी मैम भी खड़ी थी, तो मैंने बोला मैम जब तुम मेरे को, मतलब मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई थी हल्का सा, लाइक कि पता नहीं कैसी फीलिंग होता है, क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा था लोगों की वीडियोज़ में कि वो कहते थे कि कुछ भी आपको फील नहीं होता है जब आफ्टर एनेस्थीसिया, पर आपका पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तो मुझे ऐसे ही था। तो उन्होंने बोला नहीं विल नॉट स्टार्ट टिल द टाइम यू आर नॉट फाइन। वो कितने 2-3 मिनट की बात होगी, एंड मेरा पैर बिल्कुल नम हो गया था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे एकदम से, फिर उसके बाद आई थिंक दे स्टार्टेड द प्रोसेस, और मेरी बॉडी बस ऐसे 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 हिल रही थी, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि कुछ हिल रहा है बॉडी और शेक हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि हैव दे स्टार्टेड इट? तो जो एनेस्थेसिस्ट थे डॉक्टर, वो आपके पास ही होते हैं, इधर ही आपके आसपास ही होते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, एंड थिंक ऑफ समथिंग यू लाइक एंड ऑल। बोला ओके। फिर मैंने उनको बोला कि कीप टॉकिंग टू मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उधर मेरा ध्यान जाए एंड ऑल, आपको नहीं सुनाती, यू आर वाइड अवेक। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करते रहूँगा और डोंट वरी। मैंने ओके। तो फिर वो मुझे बता ऐसी बातें करने लगे हैं कि अगर बेटा होगा या बेटी होगी तो व्हाट नेम्स यू हैव थॉट, लाइक नॉर्मल जनरल टॉक्स जो उस टाइम के थे। तो मैं बातें करने लग गई, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर मुझे लगा कि अभी तक आवाज़ नहीं आई, क्योंकि जैसे बेबी होता है तो बेबी की रोने की आवाज़ आती है। एंड वीडियोज़ जो जिन मॉम्स ने शेयर किया था, उन्होंने बोला कि जैसे ही आप लाई डाउन होते हो, शीट लगती है और ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो विद इन लाइक 5 मिनट्स बेबी इज़ बोर्न। तो मुझे लगा 5 मिनट हो गए, क्या ज़्यादा ही हो गया है, आवाज़ नहीं आई अभी तक बेबी की, मेरे को ये सारे ऐसे थॉट्स आने लग गए। तो मैं उनसे पूछने लगी कि अपनी मैम से, बिकॉज आई कुड सी हर ऊपर से ऐसे कि दैट शी इज़ स्टैंडिंग देयर। तो सोचा कि मैम हुआ क्या? तो शी वाज लाइक, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे, और मैंने बहुत हल्की सी एक रोने की आवाज़ सुनी, और फिर जब वो आवाज़ सुनी मैंने, बट वो आवाज़ फिर रुक गई, बस एक ही आवाज़ थी, हल्की सी, बिल्कुल हल्का सा रोने की।